युधिष्ठिर का रोना ठाकुर जी को अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोले महाभारत युद्ध की पूरी योजना मेरे नेतृत्व में हो रही है, अर्जुन को चिंता नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर रो रहा है। और क्या कह के रो रहा है कि अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने महाभारत युद्ध करके बहुत गलत कर दिया। ठाकुर जी बोले इसको विश्वास ही नहीं है मुझ पर। तब भगवान बोले अब अपने प्रति मैं कैसे विश्वास प्रकट करवाऊं कि भाई मुझ पे भरोसा कर। तब भगवान बोले कि जब मैं स्वयं किसी का विश्वास अपने प्रति प्रकट नहीं करवा पाता तो फिर वह विश्वास कोई भक्ति प्रकट करवाता है। एक बात कहें, आपसे बुरा नहीं मानिएगा, यदि आपने कभी सत्संग नहीं किया होता, कथा नहीं सुनी होती, किसी संत का आश्रय नहीं लिया होता, किसी वक्ता की वाणी नहीं सुनी होती और कहीं आपको सुनाम की गली में साक्षात श्री बिहारी जी प्रकट होकर दर्शन दे देते तो आप क्या करते? भैया सुबह सुबह कोई और काम नहीं है, आ गए हो सज धज के, चलो कहां से आए हो, कौन हो, क्या नाम है आपका, काम धंधे का समय, कहां से आए हो, चलो निकलो यहां से। बिहारी जी कहेंगे वाह भाई हमें जाने ही ना है, हम तो प्रेम ही ना है, हमें भरोसा ना है। ये विश्वास, ये रूप माधुरी का दर्शन, ये उनके प्रति समर्पण कौन करवाता है? कथा ही तो करवाती है, कोई भक्ति तो करवाता है। तो ठाकुर जी बोले युधिष्ठिर के चित्त में जो अविश्वास प्रकट हुआ है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए अब कोई भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आया कि ओहो, बाणों की सैया पर लेटे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, चलो उनके पास। और भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान। इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब जब तक वो ना चाहें, चाहे शरीर बीच से अलग कर दिया जाए, मरेंगे नहीं। छन्नी तो बना ही दिया, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, बाणों के सैया पर लेटे हैं, लेकिन प्राण नहीं गए। क्यों? उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान को सार्थक किया। और क्या विचार करके सार्थक किया? कि मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा, मेरे प्राण कब निकलेंगे